जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे नवरात्रि के दूसरे दिन सुनी जाने वाली माता ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण व्रत कथा, जो 9 स्वरूप में माता का दूसरा स्वरूप है। नवरात्रि के दूसरे दिन इन्हीं माता को समर्पित है। दूसरे नवरात्रि में माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए ही व्रत किया जाता है। साथ ही आप सुनेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। आपसे प्रार्थना है कि यह कथा अंत तक जरूर सुने। अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें। माता ब्रह्मचारिणी नवरात्रि के दूसरे दिन सुन रहे सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बरसाएं। तो आइए अब शुरू करते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन नवदुर्गा के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वाहा सुधा नमस्तुते। माँ ब्रह्मचारिणी तपस्विनी का है स्वरूप। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप करने वाली। इनका स्वरूप अत्यंत ही जमय और भव्य है। माता ब्रह्मचारिणी अपने दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल धारण करती हैं और श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। इनके पूजा के दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों को सिद्ध अनंत फल प्रदान करता है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार्य और संयम की वृद्धि होती है। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना से अनंत फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। पूर्व जन्म में ब्रह्मचारिणी देवी ने पार्वती पर्वतों के राजा हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था। साथ ही नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्विनी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्ष केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिन तक कठिन उपवास रखे और खुले आसमान के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्ष तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी बंद कर दिया। कई हजार वर्ष तक निर्जला और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवी, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठिन तपस्या नहीं की। यह आपसे भी ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे।
अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही आपके पति आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्ष में भी मन विचलित नहीं होनी चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए आप प्रत्यह काल उठे, जल्दी से उठे और एक साफ चौकी रखें, उसमें एक कपड़ा लाल या पीली कलर का बिछा दे और उसमें माता की प्रतिमा रखें। आपके पास जो भी प्रतिमा या फिर मूर्ति हो तो माँ ब्रह्मचारिणी का उसमें तस्वीर रखें। गंगा जल से अभिषेक करें, पंचामृत से भी संभव हो तो करें अभिषेक। उसके बाद माता को सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं, माता को वस्त्र दे, माँ को भोग अर्पित करें। अंत में शिव श्री दुर्गा सप्तशती पाठ जरूर करें या जरूर सुने। अंत में माता दुर्गा की आरती करें, माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप की। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।